नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम राजनीतिक सिद्धांत जो बीए फर्स्ट ईयर का पहला पेपर है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीतिक सिद्धांत को दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला परंपरागत और दूसरा आधुनिक, अर्थात ये पुराना है और ये नया है। राजनीतिक सिद्धांत को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक परंपरागत और एक आधुनिक। परंपरागत को भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे इसको मानपरक, परंपरागत को मानपरक और राजनीतिक दर्शन भी कहा जाता है। राजनीतिक सिद्धांत में परंपरागत को मानपरक और राजनीतिक दर्शन भी कहा जाता है और आधुनिक को भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे व्यवहारवाद, प्रत्यक्षवाद, अनुभववाद और राजनीति विज्ञान। राजनीतिक सिद्धांत में परंपरागत को मानपरक और राजनीतिक दर्शन कहा जाता है। इसी तरह आधुनिक को व्यवहारवाद, प्रत्यक्षवाद, अनुभववाद या राजनीति विज्ञान कहा जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि परंपरागत में किसका अध्ययन किया जाता है और आधुनिक में किसका अध्ययन किया जाता है। परंपरागत में द्वितीयक आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। परंपरागत में द्वितीयक आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, जबकि आधुनिक में प्राथमिक आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत में परंपरागत में द्वितीयक आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, जबकि आधुनिक में प्राथमिक आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। द्वितीयक आंकड़े वो होते हैं जो पूर्व अनुभव के आधार पर प्राप्त होते हैं, जबकि प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जो प्रत्यक्ष या सामने प्राप्त होते हैं। इसके बाद में परंपरागत में विकसित देश अध्ययन करते हैं, जबकि आधुनिक में विकासशील देश अध्ययन करते हैं। परंपरागत में विकसित देश और आधुनिक में विकासशील देश अध्ययन करते हैं। परंपरागत में अध्ययन की छोटी इकाई और आधुनिक में अध्ययन की बड़ी इकाई लेते हैं। इसमें अध्ययन की छोटी इकाई और आधुनिक में अध्ययन की बड़ी इकाई का अध्ययन करते हैं। परंपरागत में अध्ययन की छोटी इकाई और आधुनिक में अध्ययन की बड़ी इकाई का अध्ययन करते हैं और परंपरागत में औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। परंपरागत में औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है और आधुनिक में अनौपचारिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। औपचारिक संस्थाओं में राज्य सरकार और राजनीतिक दल का अध्ययन किया जाता है, जबकि अनौपचारिक में एनजीओ,
दबाव समूह, एनजीओ, दबाव समूह, दबाव समूह, आतंकवादी संगठन, इनका अध्ययन किया जाता है। परंपरागत में औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे औपचारिक संस्थाओं में राज्य हो गए, सरकार और राजनीतिक दल का अध्ययन करते हैं, जबकि आधुनिक में एनजीओ, दबाव समूह और आतंकवादी संगठन का अध्ययन करते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हम राज्य या सरकार का अध्ययन किस में करते हैं, तो सीधा सा क्वेश्चन है परंपरागत। और ऐसा भी पूछा जा सकता है दबाव समूह का अध्ययन किस में करते हैं, आधुनिक में। और इसके बाद में परंपरागत में किसका अध्ययन किया जाता है और आधुनिक में किसका अध्ययन किया जाता है। परंपरागत में मूल्य और नैतिकता पर बल दिया जाता है, जबकि आधुनिक में तथ्य पर बल दिया जाता है। परंपरागत में मूल्य और नैतिकता पर बल दिया जाता है, जबकि आधुनिक में तथ्य पर बल दिया जाता है। और परंपरागत उचित और अनुचित की बात करता है, उचित या अनुचित की बात करता है, अर्थात गुड और बैड की बात करता है, जबकि आधुनिक हाँ या नहीं, अर्थात यस और नो की बात करता है। परंपरागत गुड और बैड की बात करता है, जबकि आधुनिक यस और नो की बात करता है। परंपरागत में आगे देखें तो कार्य, परंपरागत का कार्य है समालोचना, परंपरागत का कार्य है समालोचना, जबकि आधुनिक का कार्य है व्याख्या। परंपरागत का मुख्य कार्य है समालोचना और आधुनिक का कार्य है व्याख्या। परंपरागत का एक और कार्य है पुनर्निर्माण, जबकि आधुनिक का मुख्य कार्य है व्याख्या करना और परंपरागत का मुख्य कार्य है समालोचना, अर्थात आलोचना के साथ उसकी अच्छाई भी बताना, बुराई के साथ इसकी अच्छाई भी बताना, और पुनर्निर्माण, इसको वापस कैसे निर्माण किया जा सकता है। और परंपरागत में आगे पढ़े तो इसके समर्थक कौन है, परंपरागत को मानने वाले कौन कौन है और आधुनिक को मानने वाले कौन कौन है। परंपरागत का समर्थन करने वाले विचारक, परंपरागत का समर्थन करने वाले विचारक प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, अर्थात प्लेटो से लेके कार्ल मार्क्स। समर्थक, परंपरागत के समर्थक है प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, कार्ल मार्क्स, होब्स, लॉक, रूसो। जितने भी प्लेटो से लेकर कार्ल मार्क्स तक विचारक हुए वो सभी परंपरागत राजनीति सिद्धांत का समर्थन करते हैं। और आधुनिक में समर्थक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के जितने भी विचारक हुए, जितने भी राजनीतिक विचारक हुए, वे सभी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन करते हैं। और प्लेटो से लेकर कार्ल मार्क्स तक जितने भी विचारक हुए वे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन करते हैं। और जितने भी भारतीय विचारक हैं वो सभी
परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने भी राजनीतिक विचारक हुए वो इनका अध्ययन करते हैं। और जैसे डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डहेल, ये सभी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।